गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी सेमेस्टर 5 बीबीएमकेयू का डीएससी 2 में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, इसमें एक बुलियन अलजेब्रा भी है। तो दोनों अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग चूज किए हुए हैं। तो हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं और फिर कुछ स्टूडेंट्स जिनका डीएससी 2 में बुलियन अलजेब्रा है वो स्टूडेंट को फिर अलग से मैं वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि उसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी आप लोग सुने हुए हैं, ऐसा बात नहीं कि नया वर्ड है। प्रोबेबिलिटी आप 10th से स्टार्ट किए होंगे पढ़ने, 10th में है, 11th में है, 12th में है और ग्रेजुएशन में तो पढ़ने ही जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी को एकदम डीप नॉलेज, जो एकदम कंसेप्ट होता है, हम मान रहे हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी का कुछ नहीं आता है, आप प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं जानते हैं। तो उसी लेवल से हम स्टार्ट करते हैं और प्रोबेबिलिटी को एकदम आगे तक ले चलते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जो चीज समझ में नहीं आएगा वो आप कॉल करके तुरंत आप पूछ लीजिएगा। मेरा नंबर पता ही होगा और नहीं है तो फिर आपको मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? चांस होता है। हम लोग बहुत बार ऐसा डिस्कस करते हैं, जैसे अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स या जो भी हो कोई भी बोलते होंगे कि आज इसका जीतने का चांस है, आज इसका हारने का चांस है। बोलते कि नहीं बोलते? आज बारिश होने की चांस है। तो बहुत सारे हम लोग चांसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग किसी को पैसा देते हैं तो बोलते हैं कि ये 1 महीना में लौटाएगा, इसका भी बहुत कम चांस है। कुछ भी मतलब बहुत सारे ऐसा डिस्कशन है जो हम लोग क्या होता है हम लोगों कि चांस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चांस को तो हम लोग ऐसे वर्ड में एक्सप्रेस कर दिए, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी लेनी होगी, उसके बाद ही हम उसको प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, कौन सा टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना जरूरी है प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए? तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनता है कि एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? आपको कोई पूछ दिया कि एक्सपेरिमेंट क्या है, तो एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, एक काम है। कोई भी काम जिससे हमको कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए, एक काम जिससे हमें कुछ रिजल्ट मिलनी चाहिए, उस टाइप का जो काम होगा उस काम को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। देखिए इसका डेफिनेशन को हम लोग लिखे हुए हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? एनी वर्क विच गिव्स सम रिजल्ट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। वो क्या कहलाता है? एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। एनी वर्क विच गिव्स सम रिजल्ट, कोई भी काम जो कुछ रिजल्ट देता हो वो क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसमें थोड़ा सा अच्छा इसको लैंग्वेज को बनाने के लिए सॉरी इस तरह से आप बना दीजिए कि एनी वर्क विच गिव्स सम रिजल्ट आफ्टर कंप्लीशन। आफ्टर कंप्लीशन मतलब अब काम हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या रिजल्ट देगा वो? जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे कि एनी वर्क विच गिव्स सम रिजल्ट आफ्टर कंप्लीशन इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा जब वो काम कंप्लीट होने के बाद कुछ रिजल्ट दे, कुछ रिजल्ट दे, वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। कितना हम लोग भी जितना काम करते हैं कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता ही है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम डाई को पासा, तो आप जानते होंगे लूडो का पासा, लूडो का जो पासा होता है उसको फेंकते हैं तो काम कंप्लीट हो जाता है। उसका हमको मिलता है क्या? 5, 6, 1, 2, बहुत सारे मतलब 1 to 6 में कोई भी नंबर मिलता है। तो ये हो गए। बहुत सारे घर में भी कुछ काम करते हैं, मान लीजिए बहुत सारा काम है जो हम लोग घर में करते हैं और सबका रिजल्ट कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? सॉरी, इस तरह का काम जिससे कोई रिजल्ट मिले उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक एक्सपेरिमेंट कहेंगे। एक्सपेरिमेंट 2 टाइप में बांटा गया। एक्सपेरिमेंट कितना टाइप में बांटा गया है? 2 टाइप में। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है?
डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और नेक्स्ट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एन एक्सपेरिमेंट whose आउटकम मतलब रिजल्ट, आपको हम बता देते हैं आउटकम मतलब ही होता है रिजल्ट। प्रोबेबिलिटी में आउटकम ही मैक्सिमम यूज होता है रिजल्ट के बदले। रिजल्ट वर्ड के बदले जो वर्ड यूज होता है उसको लिखते हैं हम लोग आउटकम, किसमें, प्रोबेबिलिटी में, समझे ना। तो एन एक्सपेरिमेंट whose आउटकम कैन प्रिडिक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, मतलब एक एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट का हम भविष्यवाणी कर सकते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, काम को पूरा होने से पहले ही हम उसका भविष्यवाणी कर देते हैं। तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे आपको पता होगा कि घर में जैसे कि मान लीजिए गैस चूल्हा है, उसमें हम लोग आग जला, उसमें जला के हम उसमें बर्तन डालें, उसमें हम दूध, चाय पत्ती और चीनी डाल दिए, तो उसका रिजल्ट हम पहले ही पता चल जाता है कि चाय ही बन के उतरेगा, पता चलता है कि नहीं। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट पहले, मान लीजिए कोई सिक्का है, कोई कॉइन है, उस कॉइन में दोनों तरफ हेड है, क्या है, दोनों तरफ हेड है। ऐसा होता है, आर्टिफिशियल बनाया जाता है अलग से। तो कोई सिक्का जिसमें दोनों तरफ हेड है, तो उसको उड़ाएंगे हम लोग, उसको टॉस करेंगे, तो पहले ही पता लगा जाते हैं कि हेड है तो हेड ही आएगा, दोनों तरफ हेड है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिनका रिजल्ट क्या होता है, काम कंप्लीट होने से पहले ही एक भविष्यवाणी, मतलब क्या एकदम हक से कह सकते हैं कि यस यही आएगा, कह सकते हैं ना। तो इस टाइप का वर्क को हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहेंगे। कोई दिक्कत? तो इस एक्सपेरिमेंट को बस केवल जानना है। प्रोबेबिलिटी में इस तरह का एक्सपेरिमेंट का चांस 100% होता है, और इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम लोग नहीं चर्चा करते हैं। अब हम लोग को आता है क्या, सेकंड, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या आता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। एन एक्सपेरिमेंट whose आउटकम, वही आउटकम मींस रिजल्ट, कैन नॉट प्रिडिक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब काम को पूरा होने से पहले हम उसका भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। उस टाइप का एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके लिए तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको जानते हैं। अब कोई पासा, लूडो का जो पासा होता है उसी को फेंक दीजिए, डाई को हम लोग फेंक देते हैं, तो क्या आएगा ये किसी को पता रहता है। जब तक वो नहीं जमीन पे गिरता है तब तक, वो गिरने के बाद ही हम लोग पता लगाते हैं क्या आया। पता, काम को पूरा होने से पहले, टॉस होने से पहले क्या कोई बता सकता है कि ये चीज आएगा, वो चीज आएगा। तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको हो सके तो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। प्रिडिक्शन इसका नहीं पूछ सकता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब मीनिंगलेस है ये एक प्रकार का, कि इस तरह का रिजल्ट का हमको भी जरूरत नहीं पड़ता है ना, इस तरह का कुछ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई आपको, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको कोई बोल सकता है कि आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करें। डिफाइन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो an experiment whose outcome cannot predict before the completion of experiment। इसमें एग्जांपल भी आपको मान सकता है। इसमें आप एग्जांपल क्या दीजिएगा, एक नंबर में टॉस ऑफ ए कॉइन, टॉस ऑफ ए कॉइन, थ्रोन ऑफ ए डाई, थ्रोन ऑफ ए डाई। एक डाई को फेंकिए, एक टॉस को कॉइन कीजिए, सॉरी एक कॉइन को टॉस कीजिए। इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट होता है, ये एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये दोनों क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलिए, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग का नेक्स्ट जो है टर्म, जो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए जरूरत है, वो हम लोग का है सैंपल स्पेस। क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट तो आप अभी सुने। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल इवेंट्स है उसका जो सेट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस। जनरली इट इज डिनोटेड बाय एस। जनरली एस से हम डिनोट करते हैं, उसके बाद अपना अपना में भी चेंज हो सकता है अलग अलग सिचुएशन पे।
तो सैंपल स्पेस को फिर आप ध्यान से सुनिए। पहली बात तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, जिसमें एक से अधिक रिजल्ट आने का चांस हो। एक ही रिजल्ट आता है तब तो वो डिटरमिनिस्टिक हो जाता है। अब एक से अधिक रिजल्ट आने का, जैसे टॉस ऑफ ए कॉइन, जब एक कॉइन को हम उछालते हैं तो एक से अधिक रिजल्ट आने का चांस होता है। क्या, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जैसे एक डाई को हम लोग थ्रो करते हैं, तो एक डाई को थ्रो करते हैं, जैसे लूडो का जो पासा होता है उसको हम लोग थ्रो करते हैं, तो उसमें हमको 1 से लेकर 6 तक कोई भी इंटीजर मिलने का चांस रहता है, कोई भी मिल सकता है। तो हम लोग को, जैसे आपसे हम पूछेंगे कि कोई भी हम डाई को फेंकते हैं तो क्या क्या पॉसिबल है, आप तो जानते हैं, आप तो कभी नहीं बोलिएगा कि 0 आएगा, या तो कभी नहीं बोलिएगा कि 7 आएगा या 8 आएगा। आपको पता है कि क्या क्या एक डाई फेंकने से आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 ये सब आ सकते हैं। तो इस सबको एक सेट में हम बांध देंगे, एक सेट में हम इसको लिखेंगे, तो यही एक सैंपल स्पेस कहलाएगा। सैंपल स्पेस कुछ नहीं, आपसे भी कोई पूछेगा कि सैंपल स्पेस क्या है, तो कुछ नहीं, सैंपल स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, सबसे पहले टॉस ऑफ ए कॉइन। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में टॉस ऑफ ए कॉइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। टॉस ऑफ ए कॉइन क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है रिजल्ट, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स नहीं, इसको आप लोग लिखिए, अच्छा रहेगा, आउटकम्स। क्या लिखिए, आउटकम्स। क्या बोले कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। चलिए, तो टॉस ऑफ ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस मतलब एस का वैल्यू जो होगा वो एच और टी होगा, मतलब हेड या तो फिर टेल ये आ सकता है। इससे और ज्यादा कुछ पॉसिबल है क्या, यदि पॉसिबल है तो वो भी होगा, लेकिन मेरे नजर से वो पॉसिबल नहीं है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एक कॉइन को टॉस करेंगे तब। अब 2 नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, थ्रोन ऑफ ए डाई, थ्रोन ऑफ ए डाई। एक डाई को हम थ्रोन करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होगा। तो इसके लिए एक डाई को फेंकते हैं तो या तो 1 दिखेगा, या तो 2 दिखेगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। 7 तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। जो आउटकम पॉसिबल है, जो रिजल्ट पॉसिबल है, वो रिजल्ट को लिख देना है, वही उसका क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। हाँ, अब बात आता है कभी कभी कि सर 2 कॉइन को फेंकेंगे, तो टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, टॉस ऑफ 2 कॉइन्स। आप 2 कॉइन्स को यदि फेंकते हैं, मान लीजिए आपके पास कॉइन्स तो होंगे ही, एक 5 रुपया का कॉइन ले लीजिए और एक 1 रुपया का कॉइन ले लीजिए और दोनों को टॉस कीजिए, दोनों को टॉस कीजिए। तो आप देखते होंगे कि ऐसा हो सकता है कि 1 रुपया वाला जो कॉइन है, एक 5 रुपया वाला कॉइन है, तो इसमें हेड आ गया, इसमें टेल आ गया। इम्पॉसिबल तो नहीं, इम्पॉसिबल हो सकता है कि जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हम लोग लिखते हैं कि हेड और टेल। ऐसा भी हो सकता है कि 1 रुपया वाला कॉइन में हेड आया और 5 रुपया वाला में भी हेड आ गया, हो सकता है। तो ये मेरा हेड हो गया। फिर 1 रुपया वाला कॉइन में टेल आया और 5 रुपया वाला कॉइन में हेड आया, तो ये आपका हो सकता है टेल हेड। और 1 रुपया वाला में टेल आया और 5 रुपया वाला में भी टेल आया, तो आपका हो सकता है टेल टेल। और बताइए पॉसिबल है तो, यदि पॉसिबल है तो आपको भी कुछ प्राइज मिलेगा। इसके अलावा यदि आप कुछ पॉसिबल सोच सकते हैं कि हाँ सर ऐसे भी हो सकता है, तो आपको भी कुछ प्राइज दिया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर HT और TH एक ही नहीं है क्या। क्या आप 1 रुपया वाला में हेड आया और यहाँ 1 रुपया वाला में टेल आया तो क्या एक ही मानेगा? क्या हेड और टेल एक ही है? नहीं है। चलो, तो वही हम कह रहे हैं कि हेड टेल और टेल हेड अलग अलग इवेंट्स। क्या है? अलग अलग इवेंट्स है, 2 अलग अलग घटनाएं हैं, 2 अलग अलग आउटकम्स है, रिजल्ट अलग अलग आया ना। चलिए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे।
बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये हम लोग कैसे याद रखेंगे क्या नहीं। बस कुछ नहीं है कि एस निकालिएगा जब दो कॉइन का, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि एक इवेंट में हेड और टेल आता है तो अगला में भी हेड और टेल आता है, तो इस दोनों का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट में। सेट थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सुने होंगे, तो इसमें ऐसा हम लोग करते थे एक्चुअली में। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही लिखेंगे एच एच, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। फिर इसको इससे करेंगे तो एच टी, फिर इसको इससे करेंगे तो टी एच, फिर इसको इससे करेंगे तो टी टी, समझे ना। तो इस तरह से वो आया। तीन गो रहेगा तो पहले दो को करेंगे, फिर उसको थर्ड वाला से करेंगे, तो वो तीन गो के लिए बन जाएगा। मान लेते हैं कि यहीं पर तीन गो है, क्या क्या है, एक वो है एच टी फिर आ गया, तो यहाँ एक क्रॉस देके हम लोग एच टी फिर से लिखेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एच एच को एच से तो आएगा एच एच एच, फिर एच एच को टी से तो करेंगे एच एच टी, फिर एच टी को एच से तो एच टी को एच से तो एच टी एच, एच टी को टी से तो एच टी टी, फिर हम लोग करेंगे टी एच को एच से तो टी एच को एच से करेंगे तो टी एच एच, फिर टी एच को टी से तो आएगा टी एच टी, फिर टी टी को एच से तो टी टी एच, फिर टी टी को टी से तो टी टी टी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितना इवेंट्स बने, 8 इवेंट्स, समझे कि नहीं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं जितना बनाना है। तो आप समझ गए कि सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के अंदर कितने इवेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कब हुआ, जब 3 कॉइन को टॉस किए, 2 कॉइन को टॉस किए, समझे ना। इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे सैंपल स्पेस बनता है उसका अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको हम पहले बताएं कि सैंपल स्पेस होता क्या है। सैंपल स्पेस उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितना पॉसिबल आउटकम्स है, सारे पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट के अंदर रख देंगे, तो ये जो सेट बनेगा उसी को हम लोग सैंपल स्पेस कहेंगे, समझे। चलिए अब और एक यहाँ पर लिखे हुए हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट को जानना। इवेंट क्या है, तो ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस, एस एक सैंपल स्पेस है, उसका जो एक सबसेट होता है वही कहलाता है एक इवेंट ऑफ एस। इट इज डिनोटेड बाय ई, उसके बाद ए बी सी ये सब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। तो आपको हम बता देते हैं कि दो सेट, क्या है, दो सेट, कोई भी आप सबसेट आप जानते ही हैं ऑलरेडी। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हो गया चास वासियों और एक बोकारो वासी। तो चास में जितने सिटीजन हैं वो बोकारो के भी हैं, समझे कि अभी जो करंट में चास में रह रहे हैं वो बोकारो में भी हैं। तो चास क्या कहलाएगा, एक सबसेट कहलाएगा बोकारो का। चास क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा बोकारो। जैसे हम कह सकते हैं एग्जांपल लेके कि एक सैंपल स्पेस एस जिसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है। तो एक इवेंट लेते हैं, इवेंट को मान लेते हैं इवेंट ऑफ अपीयरिंग या गेटिंग, जो भी लिखेगा सब चलेगा। इवेंट ऑफ गेटिंग इवेंट नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग इवेंट नंबर। तो हम लोग जानते हैं, ये भी लिख देंगे ऑन एस, ऑन एस। एस में जो इवेंट नंबर पाने का इवेंट होगा उस इवेंट को कैसे लिखेंगे, 2 4 6। तो बताइए कि 2 4 6 मतलब ई के अंदर जो इवेंट आते हैं, ई के अंदर जो इवेंट आते हैं, ई के अंदर जो एलिमेंट आए, सॉरी ई के अंदर जो एलिमेंट आए वो एलिमेंट एस के पास भी है। मतलब यहां पर डायरेक्टली कंफर्म हो जा रहा है कि ई एक सबसेट है किसका, एस का। तो एस का जितना भी सबसेट होगा वो एक इवेंट कहलाएगा। तो यहां पर ये हैंस, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस ई इज एन इवेंट। ई क्या है, एक इवेंट है। क्यों इवेंट है, क्योंकि वो सबसेट है। तो एस का जितना भी सबसेट होगा वो एक इवेंट होगा। एस का जितना भी सबसेट होगा वो क्या होगा, एक इवेंट होगा, समझे। तो अभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। ये एक आपको इवेंट बताएं, क्या बताएं कि जो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, जो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक इवेंट कहेंगे, समझे। चलिए फिर हम लोग देखते हैं टाइप
ऑफ इवेंट, इवेंट का जो टाइप, अब इवेंट पढ़े हम लोग, जस्ट इवेंट क्या पढ़े, इवेंट याद है ना आपको, कोई भी सबसेट हो वो इवेंट कहलाता है। सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट लेंगे तो वो एक इवेंट होगा। अब हम लोग कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं, तो हम लोग टाइप बाय टाइप लिखते चलते हैं। टाइप ऑफ इवेंट, फर्स्ट टाइप में हम लोग लिए एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, मतलब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, देन ईच ऑफ इट्स आउटकम इज नॉन एज एन एलिमेंट्री इवेंट, तब उसका जितना प्रत्येक रिजल्ट को, मान लो 2 आया तो 2 एक क्या हो गया एलिमेंट्री इवेंट। मान लो कोई एक डाई को फेंक रहे हैं, आ गया 5, तो 5 को लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। मतलब उसके जितने भी रिजल्ट होंगे सारे रिजल्ट को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। इन अदर वर्ड, दूसरा भाषा में आप कह सकते हैं कि एन इवेंट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक ही को एलिमेंट हो वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। जैसे आप हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए एस लेते हैं, एक टास्क आई 1 2 3 4 5 6, तो देखिए लाइफ में हम लोग ऐसा, ध्यान से समझिए कि लाइफ में हम लोग ऐसा सिचुएशन आता है कि नहीं आता है, कैसा सिचुएशन कि बहुत सारे कंपटीटर, मतलब जैसे 2 को कंपटीटर हैं, दोनों कोई गेम खेल रहे हैं, तो एक डाई को फेंक रहे हैं। क्या फेंक रहे हैं, एक डाई को फेंक रहे हैं। यदि 5 आया तो मेरे तरफ जीत, मैं जीत गया। यदि 2 आया तो आप जीत गए, ऐसा कंडीशन। और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑड आया तो हम जीते, इवन आया तो आप जीते। तो ऑड, तो हम कब जीतेंगे, जब ऑड आएगा। तो ऑड क्या क्या आने से, देखिए आपको हम बता रहे हैं कि ए एक हो गया 2 4 6, बी एक हो गया 1 3 5, और एक डिस्कशन करते हैं एन और एम का। एन जैसे 2 और एन जैसे 5। जैसे हम लोग कहें कि 2 आएगा तो हम जीतेंगे, 2 आएगा तो हम जीतेंगे, 5 आएगा तो वो जीतेंगे। तो एन कब जीतेगा, 2 आने पर, और वो कब, 5 आने पर। तो ये इस तरह का भी हम लोग देखते होंगे, चैलेंज कोई करता है, कोई इस तरह का गेम खेलता है। हाँ, इस तरह का भी कोई गेम खेलता होगा कि ऑड आए तो हम जीतेंगे, इवन आए तो आप जीतिएगा। तो ऑड और इवन जब चर्चा होता है तब वहां पर एक से अधिक क्या लिया जाता है, एक से अधिक आउटकम्स होते हैं। इसमें एक से अधिक आउटकम्स होंगे। मान लो कि 2 आया तो भी हम जीते, 4 आया तो भी हम जीते, 6 आया तो भी हम जीते। लेकिन उसमें जैसा चैलेंज हुआ, ये इस टाइप का चैलेंज, 2 आया मतलब 2 ही आएगा तो भी हम जीतेंगे, 3 आया तो नहीं जीते, 4 5 6 7, समझ गए, सॉरी 7 नहीं आएगा तो 1 से लेके 6 तक केवल 2 को छोड़ देंगे, बाकी कुछ भी आए तो हम हार जाएंगे, केवल हम 2 आएगा तो ही जीतेंगे। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि ऑड आया तो हम क्या करते हैं, ऑड आया तो हम जीतेंगे और इवन आया तो वो जीतेंगे, मतलब ऐसा कुछ कंडीशन। तो ये जो 2 को हुआ एन और एम, इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। और इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली बता देते हैं, इसको हम लोग कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। तो हालांकि इसका डेफिनेशन तो लिखा जाएगा, एक्चुअली में आप लोगों को समझना चाहिए कि एलिमेंट्री इवेंट क्या है। एलिमेंट्री इवेंट बताइए, ये 2 जो है वो एक इवेंट है कि 2 इवेंट है, वो एक ही इवेंट है ना, मतलब 2 आएगा, वो 2 आएगा, वो एक ही बार इवेंट है। मतलब जब हम लोग कोइन को इसको फेंकेंगे, डाई को, तो डाई को फेंकेंगे तो 2 आने के लिए उसको 3-4 बार पलटना होगा क्या, वो तो एक ही बार में आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर 2 4 6 3 को इवेंट है, मतलब तीनों में से कोई भी आए तो ए जीतेगा और इस तीनों में से कोई आए तो बी जीतेगा। तो इस तरह का इवेंट कंपाउंड होता है, इस तरह का इवेंट क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट होता है। मतलब कोई सैंपल स्पेस एस है तो इसके पास कितने एलिमेंट्री इवेंट होंगे, 6 एलिमेंट्री इवेंट होंगे। कितना होंगे, 6 एलिमेंट्री इवेंट होंगे। एक को आप E1 मान लीजिए तो ये हो गया 1,
E2 मान लीजिए तो इसका होगा 2, E3 मान लीजिए तो ये होगा आपका 3, E4 तो 4, E5 तो 5, E6 तो 6। ये जो E1, E2, E3, E4, E5, E6 ये सारे क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है। हाँ, कोई बोलता ऐसे भी हम लोग करते हैं कभी कि 2 से कम या 3 से कम आया तो हम जीतेंगे, 3 से ज्यादा आया तो आप जीतेगा। तो 3 से कम आया मतलब 2 और 1, तो वो भी एक इवेंट हो गया। तो वो एक इवेंट है, लेकिन उसमें 1 से अधिक, मतलब उसमें 1 से अधिक एलिमेंट है, इसलिए वो ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। एलिमेंट्री इवेंट तभी होगा जब उसमें केवल एक ही वो एलिमेंट रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप एलिमेंट्री इवेंट के बारे में समझ चुके हैं। चलिए, अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। एक्चुअली में इसके साथ तो हमको अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। इसके साथ हम यदि समझाते हैं कंपाउंड इवेंट तो वो ज्यादा अच्छा होता है। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग तुरंत समझेंगे उसको। तो उसके बाद इम्पॉसिबल इवेंट जो है, क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप लोग जानते भी होंगे, सेट थ्योरी तो पढ़ भी किए हैं, मतलब इतना ग्रुप थ्योरी पढ़े कि सेट के बारे में और कोई जानकारी न जाने ऐसा तो है ही नहीं, हर जानकारी हम लोग जानते हैं। तो फाई क्या होता है? सबका सबसेट होता है। तो फाई जब सबका सबसेट है तो ऑब्वियसली कि फाई क्या होगा? एक इवेंट होगा। लिखे हुए हैं कि देयरफॉर फाई सबसेट एस एंड हेंस फाई इज एन इवेंट, और ये एक इवेंट होगा। तो दिस इवेंट मतलब फाई के पास क्या एलिमेंट होता है? कुछ नहीं होता है। तो कोई भी काम परफॉर्म करेंगे और कुछ नहीं आया तो ऐसा तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में होता ही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो फाई यदि हो गया तो इस इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहलाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। एक्चुअली में आप अभी लिख लीजिए, आपको ये समझा देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फाई होता है, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट होता है, उसका क्या होता है? 0 होता है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? 0 होता है। समझे कि नहीं? तो इस तरह का हम लोग इसको और पढ़ेंगे। क्यों 0 हुआ वो जानकारी तो हम लोग लेंगे आगे। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि एलिमेंट्री इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट ये दोनों समझ गए? समझे ना? चलिए इसको लिख लीजिएगा अच्छा से। चलिए अब हम लोग जो टाइप्स पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग टाइप 3 में अब डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ इवेंट का जो 3 नंबर है वो कंपाउंड इवेंट। इफ एन इवेंट, यदि कोई इवेंट कंटेन मोर देन वन एलिमेंट, यदि उसके पास एक से अधिक एलिमेंट है, देन मोर देन वन एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड, या एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। हाँ, मतलब यदि कोई इवेंट एक से ज्यादा एलिमेंट को रखता है तो उस तरह का इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट। मतलब आपको हम बताएं कि 3 से कम आएगा तो हम जीतेंगे। तो कौन सा इवेंट होने से हम जीतेंगे? एक कंपाउंड इवेंट होगा तभी हम जीतेंगे। मतलब वो इवेंट क्या होता है? जैसे कि एस हुआ तो एस हो गया, तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये लिए। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ऐसा इवेंट होता है ऑड नंबर का, इवन का, या लेस देन 3 का, एपियरिंग लेस देन 3, ये हो गया इवेंट ऑफ एपियरिंग लेस देन 3, 3 से कम आने का। तो 3 से कम आने के समय 2 घटना हो सकती है, या तो 1 या तो 2। तो इस तरह का जो इवेंट होगा वो क्या कहलाएगा? एक कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट तो समझ गए होंगे शायद। चलिए अब हम चलते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट क्या है और सर्टेन इवेंट क्या है? तो वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है, ये आपको पता होगा। तो देयरफॉर S जो है वो सबसेट होगा S का, एंड हेंस S इज एन इवेंट, और ये एक इवेंट है क्योंकि जो भी सबसेट है वो एक इवेंट है। तो दिस इवेंट मतलब ये जो S जो है वो इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। और इस श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है S, वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, इसको अब थोड़ा रखिए जानकारी के हिसाब से। अब हम आपको एक डायग्राम के साथ हम समझा रहे हैं कि जैसे ये एक डायग्राम है, ये S का है, मतलब सैंपल स्पेस का।
इसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो ये जो 2, ये जो हम छोटा सा राउंड किए, इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, कारण एलिमेंट्री इवेंट क्यों बोले? क्योंकि वो जो सर्कल हम किए उस सर्कल के अंदर कितने एलिमेंट है? ओनली 1 एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट रहेगा तो उस तरह का इवेंट को क्या करेंगे, क्या नाम देंगे? एलिमेंट्री इवेंट। और जैसे यहां पर हम लोग ये हो गया, ये सर्कल के अंदर कितने इवेंट्स आ रहे हैं? ये सर्कल के अंदर कितने इवेंट्स आ रहे हैं? 3 गो आ रहे हैं। तो मोर देन 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। कभी कभी आप देखते होंगे मेला में इस तरह का सर्कल लगा होता है। तो सर्कल लगा होता है, मतलब आपको हम बता रहे इसके बारे में भी डिस्कस। और एक जैसे ये हो गया, ये आपका हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। तो ये एक्चुअली में 5, इसको हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ, आपको हम बताते हैं कि अधिकतर गांव में देखते हैं मेले वेले में इस तरह का जुआ टाइप का खेल लगता है। इस तरह का एक सर्कल होता है, इस तरह का यहाँ एक सर्कल रहता है, एक यहाँ सर्कल रहता है। यहाँ शायद रहता है 2, 4, 2 रहता है, 4 रहता है, सॉरी 2 के बाद 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा और 6, यहाँ रहेगा 7 और यहाँ पर रहेगा 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये सारे नंबर्स होते हैं। तो यहां पर भी आप देखिए, हाँ, और ये जो बड़ा सा जो आदमी किसी पेपर पे या किसी भी प्लास्टिक पे ये बनाता है, क्या पोस्टर पे बनाता है, तो ये जो पूरा पोस्टर है जो 2 गो डाई को फेंकता है, तो 2 गो डाई को फेंकता है तो उस डाई का जो सम आएगा इसी के अंदर आएगा। जो 2 गो डाई फेंकता है, या तो 1 आएगा, या तो 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, तो यही आता है। तो इसमें देखिए ये जो 2 गो है, ये दोनों को कंपाउंड इवेंट बोलेंगे और ये इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। समझ में आया? चलिए, इसी को हम लोग समझना चाहते थे। टाइप ऑफ इवेंट्स में कंपाउंड इवेंट्स हो गया, श्योर इवेंट हो गया, एलिमेंट्री इवेंट हो गया और एलिमेंट्री, श्योर, फिर इम्पॉसिबल इवेंट सब हो गया। चलिए, थैंक यू।